हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और यह वीडियो स्पेशली जो है स्पेशल एजुकेटर से रिलेटेड है। और कल बिहार विधानसभा में मंत्री श्री सुनील कुमार जी के द्वारा जो है स्पष्ट कर दिया गया है कि 7279 पदों पे जो भर्ती है उसका अधियाचना जो है बीपीएससी को भेज दिया गया है। तो आइए इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुल कितने पदों पे वैकेंसी आएगी, क्या TRE 4 के साथ वैकेंसी आएगी या अलग नोटिफिकेशन आएगा, और पूरे भारत में जो संविदा पे लगे हुए हैं विशेष शिक्षक उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या नया ऑर्डर आया है। तो इन सब पे जो है इस वीडियो में चर्चा होगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखेंगे और अपना कीमती सलाह जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार से रिलेटेड जो विशेष शिक्षक हैं बी स्टेट वाले, उनको लेकर देखिए बीपीएससी को भेजी गई अधियाचना। स्पष्ट हो गया है कि बीपीएससी को भेज दी गई है अधियाचना और इसमें दिव्यांगों के लिए 7279 पद जो है मेंशन है। ठीक है, और इसकी जो घोषणा की गई है कल सुनील कुमार जी के द्वारा दोबारा से कर दी गई कि राज्य में 13,700 शिक्षक जो हैं और नियुक्त होंगे। तो इस 13,700 में जो है 7279 स्पेशल एजुकेटर होंगे और इसके अलावा जो है 6421 यानी कि 6421 जो शिक्षक होंगे वो अनुकंपा के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये मेन चीज़ है कि 13,700 बिहार में शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी, जिसमें से 7279 जो शिक्षक होंगे वो स्पेशल एजुकेटर होंगे और वहीं 6421 शिक्षक जो है अनुकंपा पे उनकी नियुक्ति मिलेगी। ये कल बिहार विधानसभा में मंत्री श्री सुनील कुमार जी के द्वारा ये बात बोली गई है। पूरी बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखिए, बिहार में 13,700 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 7279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करेगी बीपीएससी और इसकी प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दिया गया है। तो जो ये पद है 7279 पद, इसके लिए अभी काफ़ी समय से जो है बी स्टेट जो कैंडिडेट हैं वो परेशान थे, बार बार सरकार से और तमाम माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्रकार से जो है सरकार के पास अपनी आवाज़ उठा रहे थे। और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि कल जो है बिहार विधानसभा में सुनील कुमार जी के द्वारा ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि जो इसका अधियाचना है दोस्तों वो बीपीएससी के पास भेज दिया गया है। और यह जानकारी मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उनके द्वारा जो है बिहार विधानसभा में सोमवार को ये दे दी गई है। शिक्षा मंत्री तृतीय अनुपूरक बजट पर शिक्षा विभाग को योजनाओं और कार्यों की जानकारी दे रहे थे। मंत्री ने बताया कि इसके साथ ही अनुकंपा पर 6421 शिक्षकों की नियुक्तियां भी की जाएगी। तो इसी भर्ती के साथ ही जो 7279 जो पद हैं विशेष शिक्षक के, इसके साथ ही 6421 शिक्षकों की नियुक्तियां जो अनुकंपा के आधार पर होनी है वो भी होंगी। तो टोटल जो नोटिफिकेशन इसका आएगा वो 13,700 शिक्षकों का आएगा, जिसमें से 6421 अनुकंपा पे और 7279 जो है स्पेशल एजुकेटर के रूप में नियुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे हम स्पष्ट कर दें कि अब जो पूरी संभावना ये बन गई है कि जो TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा वो अलग रहेगा। भले एक ही डेट में स्पेशल एजुकेटर और TRE 4 का नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन TRE 4 के नोटिफिकेशन के अंदर जो है विशेष शिक्षकों का नोटिफिकेशन नहीं रहेगा, उसके पद नहीं रहेंगे। विशेष शिक्षक जो है उनका नोटिफिकेशन अलग से आएगा और जो आएगा उसमें 13,700 पदों के लिए रहेगा और उसमें से जो है 7279 स्पेशल एजुकेटर रखे जाएंगे और वहीं 6421 जो है अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने क्या क्या मुख्य बात कही है, तो देखिए शिक्षा मंत्री ने बिहार विधानसभा में जो है स्पष्ट जानकारी दे दी है और कहा है कि जो प्रधानाध्यापक को जो है 50,000 रुपये तक का काम जो है वो स्कूलों में खुद से करा सकते हैं। कई महत्वपूर्ण बातों पे कल बात हुई थी। तो दोस्तों इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि अब जो है चूँकि जब बीपीएससी को अधियाचना मिल गई है तो अब जो है इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और ये मान के चलिए कि होली के बाद इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या विशेष एजुकेटर से रिलेटेड जो समाचार है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए,
जो एक और बड़ी न्यूज़ है वो पूरे भारत को लेकर है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आदेश है वो क्या है, संविदा पर तैनात योग्य विशेष शिक्षकों को भी अस्थाई जैसा वेतन दे। योग्य विशेष शिक्षक यानी जिसके पास आरसीआई का सर्टिफिकेट है, आरसीआई का प्रमाण पत्र है, वो योग्य विशेष शिक्षक हैं। तो उनको जो है, जो भी ऐसे संविदा पे काम कर रहे हैं उनको जो है अस्थाई जो कर्मचारी हैं, अस्थाई जो स्पेशल एजुकेटर हैं, उनके समकक्ष या उनके बिल्कुल समान इक्वलेट जो है उनको सैलरी देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आइए पूरे बात को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों से विशेष जरूरत वाले बच्चों को संविदा या दैनिक आधार पर यानी दिहाड़ी मजदूरी के आधार पर पढ़ा रहे विशेष शिक्षकों को अधिसूचित करते हुए वेतन भत्ता देने का आदेश दिया। साथ ही राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने और नियुक्ति करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने विशेष जरूरत वाले बच्चों की संख्या के आधार पर विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने आदेश में कहा कि सभी राज्य 3 हफ्ते के भीतर विशेष जरूरत वाले बच्चों को समुचित शिक्षा देने के लिए स्वीकृत पदों की संख्या के साथ अधिसूचना जारी करेंगे। ये सभी राज्यों को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि 3 सप्ताह के अंदर, ठीक है, 3 हफ्ते के भीतर ही, मतलब 1 महीने से भी कम समय यहाँ पर दिया गया है। 3 सप्ताह के भीतर जो है आपको जो बच्चों की संख्या है उसके रिगार्डिंग जो है आपको जो है स्वीकृत पदों की संख्या की अधिसूचना जारी करनी है। कोर्ट ने पदों को स्वीकृत और अधिसूचित किए जाने के बाद 28 मार्च 2025 तक शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया है। यानी कि 28 मार्च से पहले इसका जो है विज्ञापन जारी करेंगे सभी राज्य, और नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। प्राथमिक विद्यालय के लिए 1:10 यानी कि 10:1 और मध्य माध्यमिक विद्यालय के लिए 15:1 शिक्षक छात्र के अनुपात में विशेष शिक्षकों के पद सृजन करने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है उससे स्पष्ट है कि जो प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे 10 दिव्यांग बच्चों के ऊपर जो है 1 शिक्षक रखे जाएंगे, और वहीं मध्य जो माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पे 15 बच्चों के ऊपर 1 स्पेशल एजुकेटर रखा जाएगा। तो ये जो आदेश आया है वो सभी राज्यों के ऊपर लागू होगा, और सभी राज्यों को 28 मार्च लास्ट डेट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 28 मार्च से पहले जो है सभी राज्य विज्ञापन जारी करेंगे, और रेशियो वही 1:10 और 1:15 का रेशियो बनाते हुए उनको जो है शिक्षकों की भर्ती के लिए जो है उनको विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, अधिसूचना जारी करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई राज्यों को फटकार। तो देखिए, शीर्ष अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई। पीठ ने कहा कि अदालत के 2021 को पारित फैसले और समय समय पर दिए गए निर्देशों के बाद भी सरकारों ने समुचित कदम नहीं उठाया है। जब राज्यों को विशेष जरूरत वाले बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी है तो उसे पहले ही इस पर काम कर लेना चाहिए था। तो देखिए दोस्तों, इस समय क्या है कि कई रिट फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और उस पर लगातार हियरिंग चल रही है, और एक एक करके जो है सब पे जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता ही जा रहा है। देखिए, अभी जल्द ही केवीएस पे आया है। तो ऐसे जो स्पेशल एजुकेटर साथी हैं वो काफ़ी अच्छे से लड़ाई लड़ रहे हैं, और जल्द ही हर मुकदमे पर जो है फैसला आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसकी शुरुआत हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन आया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं कहाँ कितने बच्चे हैं किस स्टेट में। तो देखिए दोस्तों, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 85,344 छात्र हैं जो कि दिव्यांग हैं, विशेष हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 3,01,718 बच्चे हैं। वहीं दिल्ली में 32,398 हैं, और झारखंड में 45,598 हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो 4,575 हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ भी ज़्यादा ही हैं, 1,35,796, और वहीं राजस्थान में 71,929 हैं, और हरियाणा में 21,111 बच्चे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो 1,20,764 बच्चे जो है विशेष बच्चे हैं। तो आप देख पाएंगे ये जो डाटा ये कुछ प्रमुख राज्यों के हैं, और इसके अलावा आप सोच सकते हैं कि पूरे भारत के अन्य जो राज्य वहाँ को अगर जोड़ लिया जाए तो कितने करोड़ बच्चे हो जाएंगे।
तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय स्पेशल एजुकेटर के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो भी साथी इसके लिए एलिजिबल होंगे उनके लिए सुनहरा अवसर यहाँ पे आने वाला है, उनको नौकरी बहुत ही इजीली तरीके से यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसको जो है 28 मार्च से पहले जो है सभी राज्यों को इसके लिए अधिसूचना जारी करनी होगी कि हमारे स्टेट में इतने बच्चे हैं और उसके लिए हमें इतने शिक्षक की ज़रूरत है, और उसके लिए प्रॉपर उनको विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये रहा कि आपने बिहार में आपने देख लिया कि जो स्पेशल एजुकेटर साथी हैं उनके देखिए दोस्तों अभी भी उनके जो सर्टिफिकेट हैं बी स्टेट के वो अभी भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अब देरी ना करें, जो भी साथियों ने अभी तक नहीं लिया है वो जल्द से जल्द अपना जाके वहाँ पर सर्टिफिकेट ले लें, क्योंकि जब विज्ञापन जारी हो जाएगा तो फिर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट, जो प्रमुख चीज़ें आप लोगों ने देखा कि जो 7279 पद हैं उसका जो है अधियाचना जो है बीपीएससी को भेज दिया गया है। इसकी सूचना जो है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने कल जो है बिहार विधानसभा में स्पष्ट रूप से दी है। और वहीं पे 6421 जो पद हैं अनुकंपा के आधार पे वो भी इसी नोटिफिकेशन के साथ, यानी टोटल 13,700 पदों का नोटिफिकेशन आएगा, जो टीआरई 4 के नोटिफिकेशन से अलग रहेगा इसका नोटिफिकेशन। और अभी तक यही उम्मीद जताई जा रही थी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन और इसका नोटिफिकेशन जो है एक में ही आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अलग आएगा और बी स्टेट का जो नोटिफिकेशन है 7279 पदों का या कहें 13,700 पदों का, तो वो नोटिफिकेशन आपको अलग से देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि यहाँ पे पहले जो नोटिफिकेशन आए वो 13,700 पदों का आए, उसके बाद जो है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। और एक और अच्छी खबर है कि जो विशेष संविदा शिक्षक हैं उनको जो है अस्थाई वेतनमान देने की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। तो ये पूरे देश के लिए जो विशेष एजुकेटर साथी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो दोस्तों अभी तक की ये थी अपडेट, मिलते हैं नए अपडेट के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव साझा करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, धन्यवाद।